हाँ बच्चों, तो हम लोग वेव्स की अब चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये वेव्स 11 का है, 11 का, लेकिन जो फ्रेश 11 के बच्चे हैं अभी वो इसको नहीं देखेंगे। जब वो पूरा शुरू से पढ़ते हुए आएंगे, लास्ट ये 11 के लास्ट में होगा। अभी जो 12th वाले वही इसका। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है प्रगामी तरंग, सरल आवर्त प्रगामी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रगामी तरंग होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी माध्यम है, उसमें हम लगातार विक्षोभ उत्पन्न करें, लगातार तरंगें उत्पन्न करें, तो माध्यम का कब लगातार कंपन करेगा, तब ऐसी तरंग को क्या बोलेंगे, प्रगामी। जैसे मान लो कोई तालाब है, उसमें कोई बॉल है, अब तालाब में हम डंडे से पानी के ऊपर ऐसे ऐसे छप छप मार रहे हैं। अगर लगातार ऐसे मारते रहेंगे, जो विक्षोभ होगा गेंद तक पहुंचता रहेगा, हमेशा गेंद अपने स्थान पर ऊपर नीचे कम करेगा। ऐसी तरंग को क्या बोलेंगे हम लोग, आप थोड़ा सा इसकी चर्चा, थोड़ा सा सरल आवर्त। जब किसी माध्यम में तरंग में संचयित होने पर माध्यम का कण सरल आवर्त गति में कंपन करेगा, तभी सरल आवर्त प्रगामी, ठीक है। तो सरल आवर्त गति के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज फिर होगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं हल्का सा भी। जो सरल आवर्त गति का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे मान लो एक कोई कण था, वो वृत्तीय गति कर रहा था, मान लीजिए ये कण है, ये वृत्तीय गति कर रहा है और यहीं से व्यास में, ठीक है ना। जब कण ऐसे गति कर रहा था तो कण से इस वृत्त के व्यास पर लंब डालेंगे। तो जब यहाँ पर है तो लंब डालेंगे तो बिंदु N यही आएगा। जब हमेशा कण ऐसे ऐसे घूमेगा तो बिंदु N, जब कण यहाँ से यहाँ जाएगा तो लंब डालेंगे तो N ऊपर जाएगा। कण ऐसे ऐसे चलेगा, बिंदु N ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। कैसे, यहाँ से कण यहाँ आया, अब लंब डालेंगे तो बिंदु N यहाँ से कण चला गया। कण यहाँ से यहाँ आ गया, लंब डालेंगे तो अब N की शक्ति यहाँ चला गया। कण यहाँ आ गया तो बिंदु N यहाँ, बिंदु N क्या है, कण से इस वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब का आधार बिंदु। तो जो सरल आवर्त गति हो रहा है, कौन कर रहा सरल आवर्त गति, यही बिंदु N। जब कण यहाँ से यहाँ, बिंदु N यहाँ से यहाँ, अब कण यहाँ से आगे बढ़ेगा, बिंदु N अब क्या होगा, यहाँ से नीचे लौटेगा। कण यहाँ से यहाँ, बिंदु अब लंब डालेंगे तो आधार बिंदु N और फिर नीचे गया। कण यहाँ आ गया, लंब डालेंगे तो आधार बिंदु N यहाँ आ गया। अब देखो, जब कण यहाँ से यहाँ आधा चक्कर चला तो एक बार बिंदु N ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया। कण यहाँ से आगे बढ़ रहा है, लंब डालेंगे तो बिंदु N दूसरी तरफ जा रहा है। कण यहाँ आया, लंब डालेंगे, बिंदु N यहाँ से और चला गया। कण यहाँ पे तो अब यहीं से यही लंब डालेंगे N। अब कण यहाँ से आगे चल रहा है तो अब फिर बिंदु N क्या है, वापस लौट रहा है। कण यहाँ चला गया, लंब डालेंगे, आधार बिंदु N यहाँ आ गया। अब कण यहाँ आगे बढ़ेगा, फिर लंब डालेंगे। तो कहने का मतलब पूरा एक चक्कर जब किया तो कण से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब का जो आधार बिंदु N है, एक चक्कर में N पहले इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया। तो जब लगातार कण कंपन वृत्ति गति कर रहा है, बिंदु N एक सीधी रेखा पर ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहा है। यही बिंदु N की गति, N की गति, बिंदु N की गति ही क्या है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। अगर हम बोले सरल आवर्त गति करते कण का किसी क्षण विस्थापन, तो किसी क्षण N का विस्थापन निकालना होगा। हम बोले सरल आवर्त गति करते कण का वेग किसी भी क्षण, किसी भी समय, बिंदु N का वेग निकालना होगा। त्वरण निकालना है सरल आवर्त करने वाले कण का, बिंदु N का त्वरण निकालेंगे। थोड़ा सा विस्थापन हम थोड़ा सा निकालेंगे। मान लीजिए कण यहाँ है, ठीक है ना। तो कण को
ये ओ P1 से P2 तक आने में लगा समय t। तो कर्ण P1 से P2 पर गया, तो जो कर्ण से लंब डालेंगे व्यास पर बिंदु N O से खिसक कर यहां चला गया। तो कर्ण को P1 से P2 तक जाने में लगा समय t, बिंदु N को यहां से यहां O से N तक जाने में लगा समय भी क्या मानेंगे t। और बिंदु N का इस t समय में विस्थापन हमने मान लिया y। तो N का विस्थापन t समय में यही y माना जाए। इसी y का मान निकालना है। ये व्यास मिला दीजिए आप। मान लो त्रिज्या a है, ये त्रिज्या a है और P1 से P2 तक घुमा गया कोण थीटा है। ये थीटा है तो यहां से थीटा। अब इस कोण में साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण y अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y बराबर a साइन थीटा या y बराबर a साइन थीटा। युक्ति गति कर रहा है तो कोई कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, या ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बराबर ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी। अब इसमें आप एक चीज देखिए, जैसे कला थोड़ी सी मैं भी चर्चा कर रहा हूं, कल के क्लास में कला का ही डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे इसका डेरिवेशन करने के बाद, जो आपको 11th के लिए भी 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कला क्या है, एक भौतिक राशि बोल सकते हैं जो कंपन करते कि कण का किसी क्षण गति की दिशा और विस्थापन को प्रदर्शित करता है। देखो जैसे कण P1 से P2 तक जाने लगा समय t है, तो P2 पर विस्थापन कितना है y, और गति की दिशा ऊपर है। गति की दिशा क्या है, ऊपर। अच्छा, अब P1 से P2 वृत्त के केंद्र पर कितना कोण घुमा है, थीटा। तो आप ये बोल सकते हो, अब जब इस t समय में यहां पर है, जब कण यहां से यहां आ गया, तो यहां और यहां में क्या अंतर है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एंगल जो थीटा ये बदल जाएगा ना। अब देखो हम बताना ये चाह रहे हैं, कण यहां 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 जहां भी रहेगा तो अलग अलग जगह पे थीटा का मान क्या होगा, अलग अलग। तो कहने का मतलब है जो साइन का कोणांक होगा, साइन के आगे एंगल होगा, तो यही जो कोण होगा, ये कोण कण की कला को शो करेगा। अब कण यहां है तो थीटा मान लो, कण यहां है तो थीटा का मान 90 जाएगा, कण यहां है तो थीटा का मान 180 जाएगा। तो साइन का जो भी कोणांक होगा वो क्या शो करेगा, कल। इसको कैसे बोलते हैं, जैसे हम बोले, अब जैसे बोले कि कण अगर यहां पर, कण यहां पर, ठीक है ना, तो इस समय कण की कला कितना है, यहां से यहां चला गया, थीटा का मान 90। बोलेंगे कण की कला कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब कण अब 90 बोल देंगे, 90 बोलने मतलब कण का वेग की दिशा किधर है, स्पर्श रेखा किधर, विस्थापन कितना है, अधिकतम आयाम के बराबर। हम बोले कण की कला 180 डिग्री, तो 180 जहां शुरू किया तो उसी के अपोजिट सामने जाएगा। अब यहां से यहां तक पूरा 180 हो गया। इस समय अब जैसे कला हम बोले जो गति की दिशा और विस्थापन, जब कण यहां रहेगा तो विस्थापन 0, गति की दिशा किधर है, नीचे। थोड़ी सी चर्चा है। अब थोड़ा सा ये भी बता रहे हैं, तो जब भी हम बोलेंगे सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन, ये बिंदु M सरल आवर्त गति कर रहा था, गति प्रारंभ के t समय के बाद विस्थापन क्या है, y, तो y बराबर a sin ओमेगा t। ध्यान रखिएगा ये ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, t क्या है, समय। कौन समय, गति जब प्रारंभ हुआ है, बिंदु M की गति यहां से हुआ था, गति प्रारंभ से t समय पर विस्थापन कण का क्या है, y। किस कण का विस्थापन, सरल आवर्त गति करने वाले। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा यहीं पर एक चीज और, जैसे कोई रस्सी है मान, ठीक है, रस्सी है, इसमें हम तमाम रस्सी के कण को माध्यम का कण शो कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे है। इसमें हम तरंग भेज रहे हैं, हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, तरंग इसमें संचयित होगा।
टाइप से जब लगातार हम ऊपर नीचे हाथ करेंगे, अब जैसे ये जो तरंग शो किया गया, ये देखो तरंग है, ठीक है ना, हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसमें जो विक्षोभ है, तरंग है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो हम बताना ये चाह रहे हैं, जैसे कण नंबर 1 है, जब कण नंबर 1 यहां पे है उस समय, जैसे ये कण नंबर अगर 2 में शो किया हूं तो एक कण नंबर यहां है, तो 2 नंबर वाला कण कहां है, यहां पे, और इस समय है तो 3 है, 3 कहां है, यहां पे, 4 कहां है, यहां। तो अब जैसे कण नंबर 1 इस समय आयाम की पोजीशन में है, तो क्या कुछ समय चलता रहेगा, हमेशा कण नंबर 1 आयाम पे ही रहेगा क्या, नहीं, समय के साथ साथ इस कण नंबर 1 की स्थिति बदलेगी। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना, कण नंबर 1 आयाम पर होगा तो इसके आगे जो यहां वाला कण होगा, ये मान लो, तो कण 1 कहां होगा, इस समय मूल बिंदु पर होगा, ठीक है। अब जब 1 नंबर का कण आयाम पर है तो जो कण स्मॉल ए है वो कहां है, मूल सामने है, लेकिन सामने है तो क्या कण ए हमेशा सामने में रहेगा क्या, नहीं, ये जो माध्यम का कण है अपने स्थान पर ऊपर नीचे ऐसे गति करता है ना, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो स्थिति शो किया गया है, किसी निश्चित समय पर इन कणों की स्थितियां शो किया गया है। जैसे जितना भी बजा, जब हम उसमें तरंग भेजे होंगे उस समय कण एक यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, लेकिन ये विक्षोभ लगातार माध्यम में आगे बढ़ेगा और माध्यम की अपने स्थान पे कंपन करेगा, मतलब जो कण नंबर 1 अभी आयाम पे है तो कभी ये नीचे आएगा, यहाँ आएगा, सामने आएगा, कभी फिर ये नीचे विस्थापित होगा, फिर नीचे की तरफ आयाम में होगा, फिर धीरे लौटेगा, अपने स्थान को ऊपर नीचे कंपन करेगा। तो कहना है कि माध्यम का कण है उसकी स्थिति समय के साथ साथ क्या होगी, बदलेगी। किसी भी कण की स्थिति समय के साथ साथ क्या होगा, बदलेगा। ये जो शो किया गया है किसी निश्चित समय पर इन कणों की अलग अलग समय पर स्थिति शो किया है। जैसे मान लो इस समय 11 बज रहा है, तो 11 बजे कण 1 यहाँ है, ए स्मॉल यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 4, 11 बजे कणों की स्थिति है। जैसे 11:01 होगा तो इन कणों की स्थिति क्या होगा, बदल जाएगा, तब इन कणों की अपने स्थान को नीचे कंपन करेगा, अभी जो आगे बढ़ेगा तो इन कणों की स्थिति अलग है, ठीक। तो ये चीज शो किया गया। और दूसरी चीज, इन कणों की कला क्या एक समान है, कला मतलब विस्थापन और गति की दिशा। देखो ए का विस्थापन देखता हूं मैं, स्मॉल ए का विस्थापन 0 है, 2 का विस्थापन इतना है, 3 का विस्थापन इतना है, अलग अलग कणों का स्थान से विस्थापन आप क्या देख रहे हैं, अलग अलग है। तो किसी निश्चित समय पर माध्यम के कणों का विस्थापन क्या होता है, अलग अलग। अच्छा, और दूसरी खास बात, ये जो विक्षोभ है, विक्षोभ जो आगे बढ़ता है, विक्षोभ मतलब श्रृंग बोल सकते हैं, जो श्रृंग है, श्रृंगागम, ये आगे बढ़ेगा, जो ये आगे बढ़ता है इस विक्षोभ, इसे बोलेंगे हम लोग तरंग वेग। जो विक्षोभ आगे बढ़ता है ये किसका वेग है, तरंग का वेग। तो तरंग आपको पता है 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ अंदर। तो तरंग के वेग में या तो अनुप्रस्थ तरंग का वेग या तो अंदर तरंग का वेग। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि तरंग का वेग समय के साथ साथ बदलता नहीं, जो भी तरंग का वेग होगा वो निश्चित रहेगा। तरंग का वेग समय के साथ साथ नहीं बदलेगा, लेकिन जो माध्यम का कण अपने स्थान पे सरल आवर्त गति करता है, तो कण का वेग जो कण है, कण तो सरल आवर्त गति करता है ना, तो सरल आवर्त गति करते कण का वेग का सूत्र क्या था, ओमेगा कड़ी में a² माइनस y²। तो अब हर क्षण विस्थापन अलग अलग होगा, y का मान अलग अलग होगा, u का मान अलग। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, माध्यम में जब तरंग संचयित होती है तो जो तरंग का वेग है वो बदलता नहीं, जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन माध्यम का कण जो सरल आवर्त गति में कंपन करता है, माध्यम का कण समय के साथ साथ उसका वेग क्या होगा, बदलेगा। अच्छा, और एक चीज, तो ये तो जो माध्यम के कणों की स्थितियों को मैं शो किया था,
उसमें ये भी पिछले चैप्टर परिभाषा मिला था कि दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, एक तरंग की लंबाई। देखो ये माध्यम के कणों की स्थितियां। अब जैसे जो समीकरण मिला है सरल आवर्त करने वाले कण का y = a sin ओमेगा t, इसमें t का अलग अलग मान लेके y का अलग अलग मान लेंगे। जैसे स्मॉल t का एक बार 0 लेंगे, एक बार t/4 लेंगे, एक बार 2t/4 लेंगे, एक बार 3t/4 लेंगे। ऐसे अलग अलग समय पर स्मॉल t का मान ओमेगा बोलेंगे 2π/T आवर्तकाल, तो t का ये मान रखकर y का मान निकालेंगे, फिर t और y के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ भी ऐसे ही दिखता है। तो इसका जो ग्राफ है उसको आप लोग तरंग मत समझ लीजिएगा, ये हमको बताना है। ये जो सरल आवर्त करने वाले कण का ग्राफ होता है, इस अक्ष पर विस्थापन और इस अक्ष पर क्या शो किया गया, समय को शो किया गया। ठीक है, अलग अलग समय पर विस्थापन का ऐसे, तो ये इसका ग्राफ खींचा गया, ये कणों की स्थिति वाला तरंग। ठीक, और हम लोग आगे बढ़े। हाँ, तो सरल आवर्त प्रणाली तरंग समीकरण, जैसे मान लो ये रस्सी है, ठीक है ना। अब इसमें हम ऐसे ऐसे लगातार तरंग भेज रहे हैं, हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें विक्षोभ क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो किसी निश्चित समय पर, जैसे इसका मैंने दिखाया है, किसी निश्चित समय पर इन माध्यम के कणों की स्थिति शो करेंगे तो ऐसे तरंग बनेगा। अब जैसे अब इसके माध्यम को शो करते हैं, कण नंबर 1, 2, कण नंबर 3, कण नंबर 4, ऐसे ये सब माध्यम के कण है। किसी निश्चित समय पर जब देखा, जिस समय ये तरंग शो किया गया है, तो कण नंबर 1 यहाँ था, कण नंबर 2 यहाँ, कण नंबर 3 यहाँ, कण नंबर 4 यहाँ, कण 5 यहाँ, 6, 7, तो किसी निश्चित समय पर माध्यम के कणों की स्थितियां आई। अच्छा, क्या ये संभव है कि कण नंबर 1 भी सामने रहे और 2 भी सामने रहे, तो तरंग जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। तो आप बोल सकते हैं किसी निश्चित समय पर कणों का विस्थापन और गति की दिशा अलग अलग होता है। अतः कह सकते हैं कि माध्यम में जब तरंग संचयित होती है तो अलग अलग किसी निश्चित समय पर अलग अलग कणों की कलाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे क्या है, इसमें हम तरंग संचयित करेंगे, तो तरंग के संचयित होने पर माध्यम का कण अपने स्थान पे सरल आवर्त गति करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, यहां से तरंग भेज रहे हैं, तो तरंग जो विक्षोभ होगा, विक्षोभ ऐसे आगे बढ़ेगा। अब जो विक्षोभ जैसे जैसे कणों तक पहुंचेगा तभी तो कण अपना कंपन स्टार्ट करेगा ना। अच्छा, तो सबसे पहले तरंग यहां से भेज रहे हैं, तो सबसे पहले तरंग यहां पहुंचेगी, तो सबसे पहले कण नंबर 1 अपना गति स्टार्ट करेगा, फिर 2 स्टार्ट करेगा, 3, 4 ऐसे ऐसे। अब जैसे हम बोले कि कण नंबर 8 कंपन कब स्टार्ट करेगा, तरंग यहां से भेज रहे हैं, एक व्याधि जब तरंग जो विक्षोभ है कण 8 तक पहुंचेगा तब कण नंबर 8 अपना कंपन स्टार्ट करेगा, सब आवर्त। अब जैसे हम बोले कि कण नंबर 1 और कण नंबर 8 के विस्थापन में क्या अंतर होगा, दोनों के विस्थापन की पोजीशन की थोड़ा चर्चा करें। जैसे मान लो किसी निश्चित समय पर तरंग यहां से भेजे
तो कण नंबर 1 अपना कंपन स्टार्ट कर दिया सरावर्त गति में। अब ये कण नंबर 1 कंपन शुरू कर दिया है और तरंग आगे बढ़ रही, तरंग आगे बढ़ी, तरंग आगे बढ़ रही, तरंग अब ये 8 तक पहुंची। जब तक तरंग 1 से 8 तक, मान लो कि तरंग को 1 से 8 तक पहुंचने में 5 सेकंड लगता है। हमने माना कि तरंग को 1 से 8 तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 सेकंड। जब तक तरंग 8 तक पहुंचेगी तब तक तो कण नंबर 1 अपना कंपन स्टार्ट कर दिया है। जब 5 सेकंड बाद पहुंचेगा तो इस 5 सेकंड में कण 1 कुछ विस्थापित हो गया कि नहीं हो गया? तो 8 और 1 के विस्थापन में क्या अंतर है? जितना समय 1 से 8 तक जाने में लगा है उतने समय में कण 1 का जो विस्थापन हो जाएगा वो विस्थापन कण 1 8 से ज्यादा होगा। ठीक है, हम बोले कि कण नंबर 5 और 9 के विस्थापन में संबंध बताओ। पहले 5 पर आएगा कण विचो, पहले 5 पर आया, 5 ने अपना कंपन स्टार्ट कर दिया, विस्थापन भी हो रहा है, तरंग आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ी। जब 9 पर पहुंचेगा तब ये कंपन स्टार्ट करेगा। मान लो कि 5 से 9 में जाने लगा समय 3 सेकंड है, तो 5 से तरंग 9 पर जाने में जो 3 सेकंड लगाएगा तब तक ये 3 सेकंड में कुछ विस्थापित हो जाएगा। तो क्या अंतर है? 3 सेकंड में जितना विस्थापित है वही 5 और 9 का अंतर। ठीक है, तो किसी भी दो कण विस्थापन का डिफरेंस क्या होगा? पहले जिस कण पर आएगा वो कण कंपन शुरू करेगा तो विस्थापित हो जाएगा। जब दूसरे कण पर जाएगा तो जितना समय लगाएगा उतने समय में कण जितना विस्थापन हो करेगा वही विस्थापन इस कण में और इस कण में अंतर। अच्छा, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग मान लो जो पहला कण 1 है इसी की चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो तरंग इसमें संचरित हुआ, कण नंबर 1 अपना सरल आवर्त गति में कंपन शुरू किया, तो इस कण नंबर 1 का गति प्रारंभ के t समय के बाद विस्थापन क्या होगा? गति प्रारंभ के t समय बाद कण 1 का विस्थापन y तो इस कण की गति कैसी है? सरल आवर्त गति, चर्चा हुई थी। सरल आवर्त गति में कंपन कर रहा, गति प्रारंभ के t समय बाद विस्थापन y a sin ओमेगा t। ए क्या है? इसका आयाम है, ध्यान रखिएगा। ए आयाम, ठीक है ना? जैसे यहां पे ये था इसकी, ठीक है ना? अरे एनएसए से गति कर रहा था तो अधिकतम विस्थापन त्रिज्या के बराबर ए, वही आया था ना? तो y को ए sin ओमेगा टी। अच्छा, ये किसका विस्थापन है? गति प्रारंभ के t समय बाद कण का विस्थापन 1 है। या गति प्रारंभ के t समय बाद बोलो, या गति, या इसको बोल सकते हो, या गति प्रारंभ के बाद समय t पर, हाई t क्या चीज है? गति प्रारंभ से मतलब t बराबर, गति प्रारंभ मतलब t बराबर 0 से कितना समय निकला है? t समय निकला है। तो t बराबर जब गति शुरू हुई है उस समय सुनना, अब t समय निकल गया तो इसी t समय में विस्थापन हुआ है। ठीक, ये कण नंबर 1 का विस्थापन था। अब हम लोग कण कोई भी एक कण ले लेते हैं, जैसे कण नंबर 6 ले लेते हैं, ठीक है ना? कण नंबर 6 का विस्थापन, तो आप देखिए कण नंबर 6 का विस्थापन होगा, कण को 1 से 6 तक जाने में कितना समय लगा? माना तरंग की चाल कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तरंग की चाल है ना कि कण, किसी कण की चाल है, जो विक्षोभ है उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कण नंबर 6 का परिचय, अब 6 का परिचय क्या है? जो पहला कण है, जो मूल बिंदु पर स्थित कण है, कण नंबर 1 से कण नंबर 6 की दूरी क्या है? x। कण नंबर 1 से कण नंबर 6 की दूरी क्या है? x। x क्या है? दूरी। अब देखिए
जैसे कण नंबर 1 में कंपन स्टार्ट कर दिया, तो कंपन शुरू हो गया आवर्तगत, तो इसका विस्थापन हो रहा है। अब तरंग आगे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, अब 6 तक पहुंची। तो जितने समय में 1 से 6 तक पहुंचा है, उतने समय में कण ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग पहले निकालते हैं कि कण को 1 से 6 तक आने में कितना समय है। तरंग को 1 से 6 तक या x दूरी जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना है, x, और 4 तरंग की चाल क्या माना गया है, सेकंड। तो तरंग को 1 से 6 तक जाने में कितना समय लगा, x/v सेकंड। मान लिया दिमाग में रखिए, मान लिया 5 सेकंड। जब 5 सेकंड लगा तब तक तो कण नंबर 1 5 सेकंड में कुछ विस्थापित हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब हम बोले कि 1 और 6 में विस्थापन में क्या अंतर होगा, तो ये जो 5 सेकंड में विस्थापित हुआ, ठीक है ना, जो 5 जब तक तरंग गया, मान लो 5 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड में जो विस्थापित हो गया वही 1 और 6 के विस्थापन का अंतर है। अच्छा, तो अब अगर हम बोले कि किसी भी क्षण कण 6 का विस्थापन क्या है, किसी भी क्षण कण 6 मतलब x दूरी पर स्थित कण का, किसी क्षण कण 6 का विस्थापन क्या, किसी भी क्षण कण 6 का मतलब मूल बिंदु से x दूरी पर ये जो कण है, इसका किसी भी समय किसी भी टाइम पर विस्थापन क्या। अब देखो, जैसे यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगा है, तो 5 सेकंड में विस्थापित हो गया। तो किसी भी समय कण 6 का विस्थापन 5 सेकंड में जितना विस्थापन रहेगा उतना विस्थापन कण 1 का कण 6 से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। अगर हम बोले 6 का किसी समय विस्थापन क्या होगा, तो जितना समय लगा है उतना समय पहले जो कण नंबर 1 का था, ठीक। अब जैसे मान लो कि इसको ऐसे समझिए, अब जैसे ठीक 12 बजे कण 6 का विस्थापन निकालना, ठीक है ना, और 12 बजे और 1 से 6 तक आने में समय कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है। तो 12 बजे कण 6 का विस्थापन वही होगा जो 5, भाई यहां से आने में 5 सेकंड लगा है, जो 5 सेकंड पहले कण 1 का विस्थापन था, ठीक, क्योंकि 5 सेकंड बाद जो लगा है उसी में विस्थापित हुआ है ना। मान लो जैसे कण 1 को यहां से यहां आने में 5 सेकंड लगा, ठीक है ना, यहां से यहां में कितना समय लगा, 5 सेकंड। जब तक तरंग 1 से 6 तक जा रहा है तब तक कण 1 का विस्थापन ये 5 सेकंड कितना होगा। अगर हम बोले 5 सेकंड पहले विस्थापन क्या होगा, 0। 5 सेकंड पहले यहां से यहां में 5 सेकंड लगा विस्थापन, तो 5 सेकंड बाद विस्थापन, जब तरंग यहां पहुंचा तब कण यहां था, यहां से जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड, और तरंग को यहां से जाने में 5 सेकंड। तो इस कण का 5 सेकंड पहले विस्थापन क्या होगा, 0। तो इस समय कण 6 का भी तो 0 है ना, ठीक। तो किसी भी समय पर कण 6 का विस्थापन निकालना है, तो जितना समय लगा है उतना समय पहले जो कण नंबर 1 का। तो चलिए, तो किसी भी क्षण कण 6 का विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन, तो देखो 1 से 6 तक आने में समय कितना लगा है, x/v सेकंड। यहां से यहां जाने में x/v सेकंड, तो x/v सेकंड लगा, तो x/v सेकंड तक विस्थापित हो गया। तो इसका विस्थापन क्या होगा, x/v सेकंड पहले जो कण नंबर 1 का, तो x/v सेकंड पहले कण 1 का विस्थापन, ये मैंने सोचा किसी भी क्षण
कण नंबर 6 का विस्थापन क्या होगा, उस क्षण से x/v सेकंड पहले कण 1 का विस्थापन। तो ठीक है, तो ये विस्थापन हमने y मान लिया। किसी भी क्षण कण 6 का विस्थापन, तो किसी भी क्षण मतलब वो समय t पर हमने कि किसी समय t पर कण 6 का विस्थापन क्या होगा। तो ठीक है, अब x/v सेकंड पहले कण 1 का विस्थापन, कण 1 का समय t पर विस्थापन, कण 1 का समय t पर विस्थापन y है। तो अब ये क्या निकालना है, उस किसी कण 6 का समय t पर विस्थापन, तो x/v सेकंड पहले कण 1 का विस्थापन, तो t पर विस्थापन ये y था ये, तो t से x/v सेकंड पहले मतलब कि t माइनस x/v सेकंड पहले, इसको लिख दे रहे हैं पहले, या बोलो t माइनस x/v समय पर कण 1 का विस्थापन। तो कण 6 का विस्थापन क्या हुआ किसी समय t पर, मान लो घड़ी में t बजा है, t बजे कण 6 का विस्थापन क्या होगा, उस t बजे से x/v सेकंड पहले मतलब t माइनस x/v समय पर कण 1 का विस्थापन। अब 1 का विस्थापन y = a sin ओमेगा t है, तो इस समय पर क्या होगा, a sin ओमेगा। अब देखो ये ओमेगा t के स्थान पे देखो t पर विस्थापन ये था कि अब तो t के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये t माइनस x/v, जो समय t था, t समय पर विस्थापन ये t था। अब किस समय निकालना, इतने समय, तो t के स्थान पे t माइनस x/v। ठीक है, आज एक मेथड से देखिए, कल इसी को हम एक और मेथड से बताएंगे। इसमें कोई यही मेन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए। अगर ये चीज कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग दिमाग भेजिएगा, इसको दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। बस दिमाग पे यही रखिए, इसे कोई भी कर लेगा। 8 और 9 ले लिया, किसी निश्चित समय पर कण 9 का विस्थापन क्या होगा, उस निश्चित समय से 8 से 9 जाने में जो समय लगेगा, तो किसी समय पर 9 का विस्थापन वही होगा जो उस समय से 8 से 9 जाने लगा समय, मान लो 3 सेकंड है, 8 से 9 तरंग को जाने लगा 3 सेकंड है, तो किसी समय 9 का विस्थापन वही होगा जो 3 सेकंड पहले कण 8 था। ठीक है, तो चलिए काम को आगे बढ़ाइए। y = a sin ओमेगा का पिछले चैप्टर का फॉर्मूला 2π/T t माइनस x/v। v क्या है, ध्यान रखिएगा, तरंग का वेग। तो v = फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा, यहां लिख दे रहा हूं, v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n आवृत्ति है और लैम्डा क्या है, तरंग है, तो इस v के स्थान पे n लैम्डा। अच्छा, ये कैपिटल T को अंदर देंगे, a sin 2π/T से गुणा कर दिया, माइनस x/T से गुणा करो यहां। ठीक, अच्छा, अब ये 1/T को क्या बोलते हैं, n, मतलब ये dt कैंसिल जाएगा। y = a sin 2π/T माइनस x/, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। या चलो ये n को लिख दो 1/T और ये लैम्डा, dt कैंसिल, तो y = a sin 2π/T माइनस x/, ये आपका प्रगामी तरंग समीकरण है। इसको ऐसे आपको करना पड़ेगा दिमाग में कि सरल आप प्रगामी तरंग, कोई माध्यम है उसमें प्रगामी तरंगें संचयित हो गई, तो मूल बिंदु से x दूरी पर, ये x क्या है, पहले कण से x दूरी पर स्थित समय t पर विस्थापन y का माध्यम है। माध्यम में मूल बिंदु से ये x दूरी पर कोई कण है, इस कण का
कितने बजे कितने समय बाद, t समय बाद विस्थापन y का समय। अच्छा, इसको आप लोग नोट करिए। इसका इसी के आगे और थोड़ा इसी को कल हम दूसरे मेथड से बताएंगे, ठीक है। इसको समझ करके दर्शन